हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अनुसार ओडिशा ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी राजकोषीय कुशलता का लोहा मनवाया है। ओडिशा पिछले कुछ वर्षों से लगातार राजकोषीय अनुशासन के मामले में देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। वहीं पे अगर हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें, यह क्या होता है, तो इसको दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। तो यह एक वार्षिक पैमाना है जिसका उपयोग किसी सरकार, विशेषकर राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और उनके धन प्रबंधन की कुशलता को मापने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक यह दर्शाता है कि कोई राज्य अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना सक्षम है और वह ऋण यानी कि कर्ज के जाल में कितना फंसा हुआ है। किसी भी राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से 5 वित्तीय संकेतकों को देखा जाता है। इसमें जो पहला संकेतक है वह है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब यह राज्य की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर है। आदर्श रूप से इसे जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के भीतर होना चाहिए। और जो दूसरा संकेतक है वह है स्वयं का कर राजस्व, यानी कि राज्य अपनी ओर से कितना टैक्स वसूल पा रहा है, यह उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को दर्शाता है। तीसरा है राजस्व घाटा। क्या राज्य अपने रोजमर्रा के खर्चों जैसे वेतन हुआ, पेंशन हुआ को अपनी नियमित कमाई से पूरा कर पा रहा है, इस बात को देखा जाता है। वहीं पे अगर चौथे की बात करें तो ऋण जीडीपी अनुपात, यानी कि राज्य पर कुल कितना कर्ज है। यदि कर्ज जीएसडीपी के 25 से 30% से अधिक होता है तो उसे तनावपूर्ण माना जाता है। वहीं पे पांचवें की बात करें तो ब्याज भुगतान, यानी कि राज्य अपनी कुल कमाई का कितना हिस्सा केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को देखने के लिए इन 5 संकेतकों का अध्ययन किया जाता है। फिर जो है या इस निर्णय पर पहुंचा जाता है कि उस राज्य की राजकोषीय स्वास्थ्य स्थिति क्या है। इसी प्रकार से अगर हम ओडिशा की बात करें तो दोस्तों ओडिशा की इस सफलता का मुख्य आधार उसका संतुलित बजट प्रबंधन है। राज्य ने अपने राजकोषीय घाटे को निरंतर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% की अनिवार्य सीमा से नीचे रखने में सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त राज्य की राजस्व स्वायत्तता असाधारण है। इसका स्वयं का कर राजस्व अनुपात 60% से अधिक है, जो केंद्र पर इसकी निर्भरता को कम करता है और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है। नीति आयोग ने इस सूचकांक को 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर तैयार किया है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। वहीं पे अगर हम सूचकांक में राज्यों का वर्गीकरण करें तो उसका इस प्रकार से है। तो जो अचीवर्स में जो राज्य हैं उसमें ओडिशा के साथ गोवा और झारखंड भी इस शीर्ष श्रेणी में शामिल है। वहीं पे फ्रंट रनर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एस्पिरेशनल की अगर हम बात करें तो इसमें पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य उच्च ऋण जीडीपी अनुपात और बढ़ते ब्याज बोझ के कारण इस श्रेणी में सबसे नीचे हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा का यह प्रदर्शन पूंजीगत निवेश और जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच सटीक संतुलन का उदाहरण पेश करता है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जिन राज्यों ने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया है और ऋण स्थिरता बनाए रखी है, वे ही भविष्य में अस्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत क्यूडेंगा वैक्सीन किस बीमारी के उपचार या बचाव से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।